नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज सुबह 10 बजे से क्लासेस सस्पेंड है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। राजधानी दिल्ली में एक जगह है ITO, यहाँ ITO के पास ही है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी UGC, और आपको बहुत दूर नज़र आ रही है एक ग्रे कलर की बिल्डिंग, वही UGC है। और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, क्योंकि जो डूटा ने आज धरना कॉल किया था वो इसे यहीं पर रोका गया है, और लिहाजा जो तमाम जो टीचर्स हैं वो यहीं पर हैं, क्योंकि आज डूटा ने स्ट्राइक कम धरना का आह्वान किया था सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। और आपको देख सकते हैं कि लगभग DU के तमाम कॉलेजों से यहाँ पर शिक्षक जमा हैं। दरअसल यहाँ पर CRPC की धारा लगाकर जो है वो पुलिस प्रशासन ने नारेबाजी को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि जो धारा लगाई गई है उसके आधार पर यहाँ पर जो है वो शोर शराबा करना और इकट्ठा होना जो है वो प्रतिबंधित है। लिहाजा जो शिक्षक हैं वो कभी कभी हल्की फुल्की नारेबाजी करते हैं, और उसके बाद जो है वो लगातार इस परिसर के आसपास ही जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मेरा नाम ममता त्यागी है और मैं रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज के धरने का विषय जो है वो ये है कि हम लोगों को इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि हमारा एक ऑर्डिनेंस बॉडी के थ्रू पास है। MPhil के हमें 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं और PhD के 2, यानी टोटल हमें 5 इंक्रीमेंट मिलते हैं। लेकिन UGC जो है वो हमारे 5 इंक्रीमेंट विड्रॉ कर रही है। ये बहुत ही बुरा स्टेप है UGC की तरफ से, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि अगर हम MPhil और PhD के लिए ये कभी ऑर्डिनेंस के थ्रू जो इंक्रीमेंट लाया गया था, ये एक टीचर्स को प्रमोट किया गया था कि वो रिसर्च की तरफ जाएं और रिसर्च करें, उससे हमारा क्वालिटी जो है टीचर्स का वो इम्प्रूव ही होता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप ये विड्रॉ कर लेंगे तो ना सिर्फ हमारा ये क्वालिटी नीचे जाएगा, बल्कि टीचर्स का जो रुझान है MPhil और PhD की तरफ वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात जो है कि जो टीचर्स MPhil और PhD करते हैं, देखिए वो एकेडमिक्स की तरफ उनका इंटरेस्ट है और वो बड़ी मेहनत करते हैं, तो ये एक तरीका भी है कि उनको पे ऑफ किया जाए। लेकिन आप उनको पे ऑफ करने के बजाय उनकी और अगर आर्थिक स्थिति को हल्का कर देंगे तो ऐसे में टीचर की ज़िंदगी जो है, मतलब ये जो प्रोफेशन है, जो नोबल प्रोफेशन है, जो एक पॉपुलर हो जाता है, थोड़ा सा एक मॉनेटरी बेनिफिट आने की वजह से उसकी मॉनेटरी इंपॉर्टेंस जो है वो घट जाती है। और ऐसे में हमको नहीं लगता कि ये जो स्टेप है वो बिल्कुल ही गलत, हमको नहीं लगता ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये स्टेप बिल्कुल गलत है और हम इसके पुरजोर हम इसका खिलाफ करते हैं। और हम इसके जो है वो कमेटी बना दी गई थी एक दिन पहले धरने जी उसके बाद ये धरना पोस्टपोन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि देखिए बेशक कमेटी बना दी गई है, लेकिन ये कमेटी बनाई गई है रिपीटेटेड हमारी टॉक्स के बाद। उस टॉक्स अगर इनको सॉल्यूशन लेकर आना था तो ये टॉक्स से ले आती, जितनी बार हमने बैठ के उनसे बात की है। इसमें इतनी कंफ्यूजन ही क्यों है? क्या इन्हें अपना ऑर्डिनेंस ही क्लियर नहीं हो रहा? इनको प्रॉब्लम किस बात से है? आप अपने ऑर्डिनेंस को ही नहीं समझ पा रहे, और ऑर्डिनेंस के तहत आती हुई चीज़ को अगर आप यहाँ पे बिना मतलब एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो एक बेवजह टीचर को परेशान करने वाली बात है। और ऐसे में हमको लगता है कि अब UGC जो है वो बिल्कुल एक एंटी टीचर बॉडी हो गई है, और उसको बहुत डेस्परेटली सोचना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार हूं। मैं एकेडमिक काउंसिल का यहां पर इंडिपेंडेंट मेंबर हूं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आज का धरना था ये इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक UGC या सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार कि एक कमेटी बनी है, जो UGC का फरमान आया है MPhil और PhD को लेकर के इंक्रीमेंट इनका वापस करना है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये नाकाफ़ी है। ये अभी जो इतनी जल्दी में जो फैसला किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत जल्दी अमल होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम लोग धरना करें और अपनी बात को रखें, और सारे के सारे लोग सामूहिकता में अपनी ताकत को दिखाएं, नहीं तो सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो सरकार चाहती है कि दबे रहें, इसलिए इस तरह के नए नए पत्र वो निकालती रहती है। जैसे कि हम लोगों की डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम हो, पास सर्विस को काउंट करना हो, या 12 कॉलेजों का जो मसला है उसको सुलझाना हो। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो सरकार चाहती है जिस पर हमारा ध्यान ना जाए, इसलिए इस तरह की चीज़ें वो करती रहती है लगातार।
नमस्कार साथियों, आज जैसा आप देख रहे हैं यूजीसी के सामने धरना चल रहा है। मैं कमलेश रघुवंशी जो डूटा एग्जीक्यूटिव भी हूँ, दूसरी बार अपने डूटा में आया हूँ। जो यूजीसी के कुछ लोगों ने साजिश के तहत 2017 में कभी एक लेटर निकला था कि पीएचडी के इंक्रीमेंट नहीं देंगे प्रतिभाओं के, ऐसा कुछ एक नोटिस था। पर गजट में आपने देखा होगा कि सारे इंक्रीमेंट्स की बात की, सब कुछ सही था। पर अभी कुछ दिन पहले पता नहीं ऐसे कौन से अधिकारी बैठे हैं जो भारत सरकार को ही बदनाम करते थे, जबकि एक साइड भारत सरकार के माध्यम से कितना रिक्रूटमेंट हुआ, 5000 से ज़्यादा शिक्षक हमारे अभी परमानेंट हुए। पर शिक्षक विरोधी एक लेटर निकाला, उस लेटर के विरोध में जो आज हजारों शिक्षकों ने यहाँ हमारा एक धरना लगाया, क्योंकि वो गलत है। शिक्षक को अवैध करार भी दे दिया गया। हाँ। और यहाँ पर जो है वो सीआरपीसी धारा लगा दी गई। हाँ, मैं आए जब सुबह तो सारा हमारे वाहन भी जब्त किए। पर शिक्षक यदि जब निकलता है तो आपको पता है किस तरीके की वो बात होती है। कोई भी फिर हरा लगा लें, कुछ भी लगा लें, कोई किसी गलत तरीके का नहीं था। ये शिक्षकों का हक है। देश के भविष्य में जो बच्चे फ्यूचर भी शिक्षक ही बनाते हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी था कि किस तरीके से जो शिक्षकों का पीएचडी की बात थी, और भी कई चीज़ें हैं। पर आज मुख्य था विषय धरना का कि जो पीएचडी का इंक्रीमेंट का एक लेटर जो गलत भी है, यूजीसी भी मानती है। यूजीसी के जो अधिकारियों से मीटिंग हुई और मंत्रालय को भी संज्ञान में ही नहीं है कि इस तरीके का लेटर कैसे निकल गया। तो इसलिए धरने की बहुत ज़रूरत पड़ी। आपको पता है कि शिक्षक कभी रोडों पे नहीं आना चाहता, पर एक बहुत मजबूरी थी कि उनको बताना पड़ा, शासन हो, प्रशासन हो या अधिकारी, कि यदि आप गलत फरमान निकालेंगे तो शिक्षक कभी झुकेगा नहीं। बहुत मैं डॉक्टर संगीता त्यागी कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ। आज ये जो धरना रखा गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 1984 से टीचर्स के इंक्रीमेंट पीएचडी बेसिस पर हो रहे थे, उनको यूजीसी ने एक फरमान निकाला और उनको बंद करने के आदेश दिया है, जो कि शिक्षक हितों के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे ही समय समय पर बहुत सारे फरमान आते हैं जो शिक्षक हित के लिए सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक समाज की रीढ़ होता है और समाज का नवनिर्माण भी करता है। अगर लगातार उसके साथ इसी तरह से होता रहा तो वो अपनी जो प्रस्तुति है या अपना जो समाज का उसका योगदान है वो न्याय संगत नहीं होगा। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि शिक्षकों के विपरीत जो भी एक्टिविटी होगी हम उसका विरोध करेंगे और अपने जो हमारा हित है या हमारा जो वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर हम सामने आएंगे और अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। इसमें हम सबका सहयोग, हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। हर कॉलेज की एसोसिएशन को डूटा के साथ आना होगा और जब हम साथ आएंगे, साथ मिलेंगे तो हर अपनी मांग को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र राणा, डूटा एग्जीक्यूटिव। यहाँ आज हम लोग यूजीसी पे आए हैं बागी जी के नेतृत्व में। हमारी डिमांड्स है, मुख्यतः हमारी डिमांड है एडवांस इंक्रीमेंट को लेके, जो यूजीसी ने अपने गजट नोटिफिकेशन में दिया हुआ था और फिर अचानक एक क्लैरिफिकेशन के तहत शिक्षकों को दिया गया इंक्रीमेंट वापसी ले लेगा। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा ये अपील है कि ये हमारा जो इंक्रीमेंट है हमें पुनः दिया जाए, और इसके साथ हमारी पास सर्विस की डिमांड है या ओपीएस, हम उन डिमांड के साथ भी आए हैं और शिक्षक हमारे सभी साथी आए हैं। इन सब का धन्यवाद। शिक्षकों का ये धरना जारी है और उनकी डिमांड यही है कि जो लेटर है उसे वापस लिया जाए और इसके अलावा जो और मुद्दे हैं उस पर भी जो है वो गंभीरता से यूजीसी और सरकार विचार करे और उनका बहुत ही जल्द समाधान निकाले। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।